हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे कुछ बातें मैच हो, कुछ बातें मैच ना हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइडेड है। सिर्फ व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, क्योंकि कॉल करेंगे तो लगेगा नहीं। ओके, सिर्फ व्हाट्सएप करिए। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, कि अगले 7 दिनों में आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगी उनकी फीलिंग्स, क्या होंगे उनके इमोशंस, क्या होंगे उनके एक्शंस, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स फोकस ऑन योर पर्सन्स फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। अगले 7 दिन उनकी फीलिंग्स क्या होंगे। फर्स्ट इज़ वाओ, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पे बिटर स्वीट, और लास्ट कार्ड जो हमारा है रिजेक्शन। ओके, देखिए मुझे लगता है अगले 7 दिन आपके पर्सन के लिए ये बहुत डीपली आपके लिए फीलिंग्स इनके अंदर शुरू होंगे। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स, इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं अगले 7 दिनों तक। मैनी ऑफ़ यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, जैसे कि मैंने कहा, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत डीपली इंटेंसली रियलाइज़ होगी विद टाइम कि आप उनके सोलमेट हो। एक सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि उनको आपकी इतनी याद आएगी, उनको आपकी फीलिंग्स इतनी इंटेंसली फील होंगी कि उनको ये सोलमेट कनेक्शन है, ये रियलाइज़ होगा। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन को कुछ बातों का या कुछ रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग अपनी ही दुनिया में होते हैं, हम लोग हमारी गलती को नहीं मान पाते। हमें लगता है सामने वाले की ही गलती है, हमें लगता है कि वही हमसे प्यार नहीं करता है या उसकी ही गलती है। बट दैट इज़ नॉट द केस इन एवरी सिचुएशन। ये आपके पर्सन को फील होने वाला है कि हाँ, हमेशा सामने वाले पर्सन की गलती नहीं होती, मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं, मैंने भी इन गलतियों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन फील करेंगे। कहीं ना कहीं मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन दे आर फियरफुल। ये पर्सन को डर रहेगा रीच आउट करने के लिए। अगर स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, दे विल बी अ लिटिल स्केप्टिकल कि क्या उनको आपसे बात कर लेनी चाहिए, क्या उनको आप तक रीच आउट कर लेना चाहिए, क्या उनको मैसेज कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि वो रिजेक्शन से डर रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अब आप रेडी नहीं हो शायद। ओके, मे बी वो आपको देख रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है दूर से कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इनको एक रिजेक्शन का डर डेफिनेटली है, जो इनको नेक्स्ट 7 डेज़ में भी सताएगा। ठीक है, ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। ओशो कार्ड्स से देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी इन 7 दिनों में। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी इन 7 दिनों में, हाउ विल दे फील। ओके, तो पहला कार्ड है द सोर्स ऑफ बॉटम डेक में है क्लिंगिंग टू द पास्ट। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत सोचते हैं और अगले 7 दिनों में कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराना बिहेवियर उनका खुद का उनको सताएगा। बहुत रिग्रेट फील करेंगे अपने किसी बिहेवियर को लेकर कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया या मैंने ऐसा क्यों कर दिया। कहीं ना कहीं ये पर्सन दे विल बी इन थिंकिंग मोड। बहुत ओवर थिंकिंग चलेगी उनके साइड में। व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे किया जाए, बहुत सारी चीज़ें। दिस पर्सन विल गो डीप विद इन दमसेल्व्स। ओके, द सोर्स इज़ ऑल अबाउट गोइंग डीप विद इन योर सेल्फ। ये पर्सन अपने अंदर झांकेंगे और जो भी पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया है या जो भी हुआ है, ये पर्सन उसको दोहराएंगे अपने माइंड में टू फाइंड आउट व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग। ट्रांसफॉर्मेशन एंड बॉटम डेक में है सॉरी या, क्योंकि ये पर्सन अकेला महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला पाएंगे। दे विल बी वेरी सैड। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे आपके पार्टनर्स मुझे लगता है स्मोक करते हैं। Okay, whenever they are sad, whenever they are alone, they miss you and they try like they start smoking. Okay, not many of you but some of you. Specific message है किसी किसी के लिए। अगले 7 दिन इनके लिए इमोशनली बहुत परेशानी वाले होने वाले हैं एंड दैट विल मेक देम गो। मतलब ये पर्सन अभी तक जितना ढीठ बन रहे थे, अभी तक अपनी गलती नहीं मान रहे थे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मान रहे थे इस रिश्ते के लिए, दैट ऑल विल चेंज। मैच्योरिटी आएगी, सिंसियरिटी आएगी इनके थॉट्स में, इनके बिहेवियर में,
एंड दिस पर्सन विल चेंज फॉर द गुड, ओके, फॉर द बेटर। आपके पर्सन की फीलिंग्स अगले 7 दिनों में, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। लेट्स टेक सम मोर। ओके, मैच्योरिटी, आई टोल्ड यू, मैंने मैच्योरिटी ये वर्ड अभी जस्ट यूज़ किया। आई टोल्ड यू दिस पर्सन विल स्टार्ट, इस पर्सन के अंदर कुछ शिफ्ट्स होने वाले हैं, ट्रैवलिंग इज हियर, कुछ शिफ्ट्स होने वाले हैं। कभी कभार हम जब अकेले होते हैं तब हमें हमारी गलतियाँ रिफ्लेक्ट होने लगती है, हम एनालाइज करने लगते हैं व्हाट वेयर वी हैव रॉन्ग, वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग, और यही इस पर्सन के साथ होने वाला है। ट्रैवलिंग इज़ नॉट अबाउट फिजिकल ट्रैवलिंग, मे बी मैनी ऑफ यू आर इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट दिस डिस्टेंस बिटवीन यू इट्स गोइंग टू कोलाइड। कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस का ख़त्म होने वाला है, कम होने वाला है आप दोनों के बीच का। एंड ये पर्सन की एनर्जीज बहुत शिफ्ट हो रही है अगले 7 दिनों में, ओके, एंड दे आर गोइंग टू बी अ मोर मैच्योर, अ मोर कंसिडरेट अबाउट योर फीलिंग्स। वो अपने आप को भी आपके फीलिंग्स को भी अहमियत देंगे, कंसिडर करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, आप क्या फील कर रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज वाओ, द लवर्स विद द रीबर्थ। देयर इज गोइंग टू बी रीयूनियन, मैनी ऑफ यू, रीबर्थ है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते की, इस प्यार की, इस रोमांटिक साइकिल की। एक रोमांटिक साइकिल रीबिल्ड हो रहा है, रिक्रिएट हो रहा है, रीइग्नाइट होने वाला है अगले 7 दिनों में। लास्ट कार्ड फॉर योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द 7 days, कैसे जाएंगे। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, इनोसेंस एंड बियॉन्ड इल्यूजन। आई टोल्ड यू ये पर्सन का नज़रिया बदलने वाला है, बहुत पॉजिटिव सोचने लगेंगे, मैच्योरिटी के साथ सोचेंगे, कुछ ऐसे रियलाइजेशन इनको होंगे that will open their third eye chakra, and it will be easy for this person to see the reality. इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा इज गोइंग टू ओपन, और ये पर्सन रियलिटी देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और एक नए सिरे से इस रिश्ते को आपको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज़। अभी हम लोग देखते हैं, लेट्स यूज दिस डेक। अभी मैं देखना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ टैरो कि अगले 7 दिन इस पर्सन की फीलिंग्स कैसे होंगे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपको अभी खोना नहीं चाहेंगे। दे विल वॉन्ट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विथ यू, ठीक है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, क्लियर कम्युनिकेशन आएगा इस पर्सन की तरफ से, एंड वो पूरी कोशिश करेंगे आपको अपनी तरफ खींचने की, आपको अपने लाइफ में रखने की, बिकॉज क्लियरली मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं बाय एनी मीन्स। दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू एंड दे वांट टू हैव अ टाइट होल्ड ऑन यू। व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन's फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 7 days? ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन डर रहे हैं, दिस पर्सन विल बी स्केयर्ड टू लूज़ यू, ठीक है, और ये आपको चेज़ करेंगे। फॉर मैनी ऑफ यू दे आर गोइंग टू चेज़ यू, बट ये डर रहे हैं रिजेक्शन से। उनको लग रहा है कि यू आर इन दिस मोड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप उन पर अभी ट्रस्ट नहीं करते हो। उन्होंने कई बार आपसे वादे किए हैं और उन वादों को तोड़ा है, और अभी आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। ओके, तो ये डर रहे हैं टू अप्रोच यू, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आपको चेज़ करेंगे और आप बस भागने वाले हो। ओके, so what more in next 7 days your person's feelings are gonna be wow, ace of wands, empress, taurus और aries, leo, sagittarius है guys। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत पैशन है इनके अंदर। उन्होंने मे भी ट्राई किया टू फॉरगेट यू, टू मूव ऑन, या टू रिप्लेस यू, किसी और को लाने की कोशिश की अपनी लाइफ में, बट कुछ वैसा नहीं हो पाया जैसे उन्होंने सोचा। एवरीथिंग जस्ट वेंट डाउन द हिल। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी आपको कुछ ऑफर करेंगे, बिकॉज दे कांट फाइंड एनी वन एल्स लाइक यू। उनके लिए आप एक एम्प्रेस हो, समवन हु इज़ ब्यूटिफुल, बोल्ड, हु इज़ अब लाइक जैसे उन्होंने सपनों में देखा था अपने परफेक्ट पार्टनर को, वैसे ही आप हो, मे बी मोर परफेक्ट देन दैट। ओके, और वो ऑफर करेंगे आपको ये एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 7 days, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट 7 days योर पर्सन's फीलिंग्स। नेक्स्ट कार्ड इज 6 of swords, Gemini, Libra, Aquarius coming up with the Ace of Pentacles. I told you this person was the one जिन्होंने इस रिश्ते से दूरी बनाई। इसी पर्सन ने आपको छोड़ा, इसी पर्सन ने आपको गोस्ट किया, या किसी और को चूज़ किया, या वेंट विथ समवन एल्स, एंड नाउ दे वांट टू ऑफर यू स्टेबिलिटी। अब ये पर्सन आ रहे हैं लौट कर आपको स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्टेबल ऑफर, दिस ऑफर इज़ समथिंग
जो दिल से किया गया है. ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, आई टोल्ड यू दिस यू वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स. वो आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं. एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, बट स्टिल दे हैव पैशन. अभी भी उनके अंदर पैशन है टू अप्रोच यू, टू चाहे उनको आपके पीछे भागना पड़े. उनको काफ़ी उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको पीछे छोड़ दिया है. यू हैव लेफ्ट देम. आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो. ओके, एंड दे वांट टू हैव योर डिसीजन. वो आपको किसी भी तरह मना के रहेंगे. दे विल हैव योर हार्ट अगेन. ओके, ये पर्सन इतना इजीली आपको छोड़ने नहीं वाले हैं. यहाँ पे है जजमेंट. सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे. इन 7 दिनों में क्या क्या होंगे इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस. क्या होंगे इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कमिंग अप. या भले ही इनको हर्ट हो, भले ही इनकी आप इनको रिजेक्ट करो या इनको रिजेक्शंस का डर हो या कुछ भी हो, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे. 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. ये आपको ये बयान करेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे कि आपके सिवा दे आर हार्ट ब्रोकन. दे वॉन्ट टू हैव यू इन देयर लाइफ. ओके, हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट. आप कैसा रिएक्ट करोगे. ओके, वाओ, यू विल टेक योर टाइम. मुझे नहीं लगता आप इतने आसानी से इस पर्सन को चांस दोगे. आप जानोगे, समझोगे, वेट करोगे, इस पर्सन को ऑब्जर्व करोगे. यू विल टेक योर ओन टाइम. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. एंड वैसा ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हो, बट आप इस पर्सन को मौका दोगे, बट ओनली इफ़ यू सी देम वर्किंग फॉर इट. ठीक है, आप देखना चाहते हो इस पर्सन को आपके लिए लड़ते हुए, आपके लिए फ़ाइट करते हुए, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करते हुए. व्हाट इज़ दिस पर्सन्स इंटेंशन इन द नेक्स्ट 7 days. इस पर्सन के इंटेंशन क्या होंगे. ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, मुझे लगता है कि दे आर विलिंग टू वेट फॉर यू एंड फाइट फॉर यू. यही मुझे इनके इंटेंशन दिख रहा है कि ये आपके लिए रुक भी सकते हैं और आपके लिए फ़ाइट भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द होल थिंग जो 7 दिनों में होने वाला है. एक येस नो सेशन करते हैं. अगर इस रीडिंग के अलावा, इस रीडिंग में मैंने जो बताया है उसके अलावा कोई सवाल है आपके मन में, तो प्लीज़ आस्क एंजल्स, गॉड, स्पिरिट गाइड्स कि आपको वो जवाब मिले. इसके बाद मैं लव स्क्रोल्स भी कर रही हूँ, तो वेट टिल द एंड. ओके, चलिए, आई होप आपने अभी तक अपना सवाल सोच लिया होगा. ये है आपका आंसर. लेट्स सी. ओके, दिस इज़ अ नो. जो भी आपका सवाल है उसका जवाब है नो. ओके, अभी हम लोग देखते हैं लव स्क्रोल्स. टेक द लीड. आपके पर्सन या यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने हाथ में ले लीजिए सारी चीज़ें एंड टेक द लीड. ट्रू लव, सो दिस इज़ योर ट्रू लव. ये आपका सच्चा प्यार है. नेक्स्ट हमारे पास है इनसिक्योर. तो आई टोल्ड यू दिस पर्सन हैज़ सम इनसिक्योरिटीज़. एक तो इनकी खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर ये इनसिक्योर्ड है क्योंकि ये आप डरते हैं आपको खोने से. मेजर अट्रैक्शन है इनको आपको लेकर. नेक्स्ट है यहाँ पे वांट टू मैरी यू. सो दे रियली वांट टू मैरी यू. उनको आपसे शादी करनी है. ये लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है विश कम ट्रू. तो यू आर देयर विश कम ट्रू. आप उनके लिए एक विश कम ट्रू की तरह हो. एंड नेक्स्ट और लास्ट मैसेज है हैव यू फॉरगॉटन मी. तो उनको लग रहा है कि आप भूल गए हो उन्हें. ये मैंने रीडिंग के दौरान भी आई थिंक बोला था, राइट. सो बस यही थी रीडिंग. कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.